वेलकम टू माय पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड सीरीज, जिसमें मैं पिंटरेस्ट से इंस्पिरेशन लेकर नई चीज़ें ट्राई करती हूँ। और आज है एपिसोड 4। इसमें मैं ओरिगामी क्राफ्ट को ट्राई कर रही हूँ। ये जो ओरिगामी आर्ट है ये एक जापानीज आर्ट है, जिसमें हम पेपर से बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें बनाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं इसको ट्राई करूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिक से एडवांस मैंने सारी चीज़ों को ट्राई करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम जिस चीज़ से, उसका मैं आपको इधर हिंट दे देती हूँ। हम में से काफ़ी लोगों ने अपने ये बचपन में ज़रूर बनाई है। अगर बनाई नहीं है तो उसको किसी ने बना के दिया, बट हमने ये ट्राई किया। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा कि मैं सबसे पहले क्या बना रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आपके साथ मैं हिस्ट्री भी इसकी शेयर कर दूँगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड जब मैंने ये पहली दफ़ा ओरिगामी क्राफ्ट देखी तो मैं इतनी हैरान हुई कि लिटरली लोग इतनी एडवांस चीज़ें सिर्फ एक पेपर से बना लेते हैं। लाइक हॉर्स, लाइन, उकाब, इतनी अजीब अजीब चीज़ें सिर्फ एक पेपर से बन जाती हैं। तो ये जो हमारी बोट है वो डन हो गई है। यही एक ओरिगामी में जो चीज़ थी मुझे बनानी आती थी, वो मैंने अपनी डन कर ली है। तो सेकंड नंबर पे मैं बना रही हूँ पेपर के स्टार्स। ये आप डेकोरेशन में भी आपने अक्सर देखे होंगे, ये काफ़ी प्यारे लगते हैं। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब का ट्यूटोरियल कर लिया। तो अब मैं यूट्यूब से देख के बना रही हूँ। इधर मैं आपके साथ ओरिगामी की थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर कर देती हूँ। असल में ये जो ओरिगामी है वो जापान से नहीं बल्कि चाइना से स्टार्ट हुई है। बाद में ये दुनिया में फेमस हो गई और जापान की बन गई, बट असल में इसका ओरिजिन चाइना है। एंड ये जो ओरिगामी है ये पहले सिर्फ अपर क्लास लोग ही करते थे, यानी कि एलीट और अपर क्लास लोगों की ये हॉबी थी और वो ही करते थे, और आम लोगों की ये पहुंच में नहीं था। और आम लोगों के लिए इसको करना ना एक ख्वाब था उस वक्त में, बिकॉज उस वक्त पे पेपर इतना महंगा था कि हर कोई पेपर को अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो जो अमीर और एलीट क्लास लोग पेपर को अफोर्ड कर सकते थे, सिर्फ वही इस हॉबी को ट्राई करते थे। एंड बाद में जब पेपर सस्ता हुआ तो इस तरह करके ये पूरी दुनिया में फेमस हो गया और आजकल इसको हर कोई बना सकता है। एंड अब ये हॉबी इतनी फेमस है कि इसके ऊपर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल्स इतने बड़े बड़े मिल जाएंगे। उसके अलावा लिटरली मैंने अमेजोन पे इस स्किल से रिलेटेड बुक्स भी देखी हैं। लोगों ने इससे रिलेटेड बुक पूरी की पूरी लिखी हुई हैं, जिसको देख के आप इस स्किल को सीख सकते हो। ये काफ़ी अच्छी हॉबी है फ्री टाइम के लिए, या वैसे ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी हॉबी है। एंड मेरी जो तीनों बेसिक चीज़ें हैं वो भी डन हो गई हैं। अब मैंने जो इंटरमीडिएट लेवल पे बनाना है, मतलब जो दरमियान, जो ना तो थोड़ा मुश्किल हो ना थोड़ा आसान हो, तो वो है जी पेपर का हुमन। ये जो पेपर का हुमन है इसको बनाना मुझे अभी तक काफ़ी मुश्किल लग रहा था, बिकॉज इसमें इतनी ज़्यादा फोल्डिंग, और हर फोल्डिंग के बाद मैं ये भूल जाती थी कि ये मैंने फोल्डिंग कहाँ से करनी है। एंड ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगा, बट ये जो ट्यूटोरियल है इसको 2 से 3 दफ़ा देख के मैंने बना लिया। एंड अगर बात की जाए एक्सपीरियंस की, तो ये जो पेपर क्राफ्ट है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। एंड मुझे लगता है आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर तो आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आप अपने फ्री टाइम में, जब आपको कभी फ्री टाइम मिले, तो आप बेसिक मतलब जो सादी सादी चीज़ें होती हैं वो भी बना सकते हैं। एंड उसके बाद आप इसको एडवांस लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। एंड मैं हर वीडियो में यही कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बताऊं कि आप कुछ नया ट्राई करो, बिकॉज मुझे काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि आप ये नई नई चीज़ें क्यों कहती हैं। बट मैं इधर आपको बता दूं, मेरी एक ही कोशिश होती है कि हर बंदा कोई नई चीज़ ट्राई करे। बिकॉज एक तो इससे आप फ्री नहीं रहोगे, आपका दिमाग इस तरह की इधर उधर की चीज़ों में नहीं भटकेगा, आप पूरे फोकस के साथ काम को कर सकोगे। और जब आप इस तरह की चीज़ें ट्राई करते हो ना, तो आपका जो माइंडसेट है ना वो ग्रोथ माइंडसेट हो जाता है। आपका दिल फिर नई नई चीज़ें ट्राई करने को करता है। तो मुझे लगता है इसलिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए, जिस तरह कि मैं कर रही हूँ। उसके अलावा आप मुझे ना कमेंट में ज़रूर आइडियाज़ देना कि आगे मैं क्या ट्राई करूँ। मेरे दिमाग में आइडियाज़ हैं, मेरे पास बकेट लिस्ट में भी कुछ आइडियाज़ हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आप अपने आइडियाज़ भी देना। इस तरह मिलके हम ज़्यादा अच्छे से और नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकेंगे। तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद ये जो मैंने वो बना ली है। और अब मैं बना रही हूँ पेपर क्रेन। ये एक बर्ड होता है। इसके बारे में उन लोगों का मानना है कि ये जो पेपर क्रेन होता है ये होप और गुड लक की निशानी है। और अगर आपका कोई काम ना हो रहा हो या आपको कुछ चाहिए हो अपनी विश, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये जो पेपर क्रेन है इस तरह करके बनाने हैं 1000 पेपर क्रेन, और उसके बाद उसको धागे में बांध के आपने इसको ना टांग देना है। तो आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, मुझे इस बात का इतना आइडिया नहीं है, बट ये लोग करते हैं। कुछ लोग इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि हम 1000 पेपर क्रेन बना के देखेंगे कि हम बना पाते हैं कि नहीं। और कुछ लोग इसको अपनी विश पूरी करने के लिए यूज करते हैं। बट इधर हम जो बना रहे हैं पेपर क्रेन, वो सिर्फ एज अ शौक के लिए, इस हॉबी को ट्राई करने के लिए बना रहे हैं कि वाकई पेपर क्रेन क्या मैं बना सकती हूँ कि नहीं। एंड मुझे इतनी देर में यही पता चला है कि पहली दफा में मेरे से पेपर क्रेन नहीं बना। एंड ये जो पेपर है वो बिल्कुल फट गया और ये मेरे से बनना मुश्किल है। एंड अब मैं दोबारा ट्राई करती हूँ और फिर बनाती हूँ। सो अब तक मैंने 2 से 3 पेपर क्रेन बना लिए हैं, और हर में यही मुश्किल आ रही है क्योंकि कभी पीछे से टेल सही नहीं बनती, आगे से मुंह नहीं बनता, और जब मैं उनको पकड़ के सीधा करती हूँ तो वो फट जाता है पेपर। मुझे ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है। इससे पहले जितनी भी मैंने ओरिगामी की चीजें बनाई हैं वो बनानी काफी आसान थी, बस ह्यूमन में ये था कि उसकी फोल्डिंग थी। बट
पेपर क्रेन के आगे वो भी आसान था। इसको बनाना तो आसान है बट जब इसको मैं सीधा करती हूँ तो ये बिल्कुल फट जाता है, पेपर मेरे से संभालना नहीं जा रहा। अब मैंने जो 2 से 3 पेपर क्रेन है उनको बना लिया। अब मुझे प्रोसेस समझ आ गया एंड अब मैं दोबारा बना रही हूँ, लेकिन ये भी पेपर क्रेन मेरा आगे से फट गया है। और इधर आप देख भी सकते हैं ये जो मैंने 3 पेपर क्रेन बनाया एंड अब ये जो लास्ट में पेपर क्रेन बनाया ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो फाइनली गाइस मैंने जो अपनी चीजें थी वो कंप्लीट कर ली है। बेसिक टू एडवांस जो मैंने ओरिगामी कही थी वो मैंने बना ली है। काफी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा एंड मुझे लगता है आपको इसको एक दफा जरूर ट्राई करना चाहिए। कुछ चीजें इतनी अच्छी नहीं बनी, आपको पता चल भी रहा होगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम में यही होता है कि आप जब पहली दफा चीज बनाते हो तो वो इतनी परफेक्ट नहीं बनती एंड मुझे लगता है आपको परफेक्शन में जाना भी नहीं चाहिए, आपको बस चीज बनाने पे फोकस करना चाहिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।